पीएम मोदी के बिहार जाने से आया सियासी भूकंप, आरजेडी में टूट पड़ी विधायक एनडीए के मंच पर नजर आए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इसके बाद हलचल तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नवादा सदर से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में आयोजित जनसभा के दौरान सीधे एनडीए के मंच पर नजर आए। दोनों विधायकों की मंच पर मौजूदगी से यह साफ हो गया कि अब ये आरजेडी छोड़कर पाला बदलने वाले हैं और इनकी उपस्थिति केवल संयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक सियासी कदम भी माना जा रहा है। दरअसल जेडीयू के दो पुराने और प्रभावशाली नेताओं के आरजेडी पार्टी में शामिल होने के बाद से ही विभा देवी और प्रकाश वीर की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और कुछ हफ्ते पहले ही जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और उनकी पत्नी गोविंदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव और जेडीयू के पूर्व एमएलसी सलमान रागिब उर्फ मुन्ना मियां ने आरजेडी का दामन थाम लिया और इससे नवादा जिले की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलता हुआ दिखाई दिया। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव में रहा, जहां पर लोकसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को आरजेडी टिकट न देकर श्रवण कुशवाहा को टिकट दे चुकी थी। टिकट मिलने से नाराज न मिलने की वजह से राजवल्लभ ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और राजवल्लभ प्रसाद यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर के आरजेडी की विभा देवी और प्रकाश वीर ने विनोद यादव का खुलकर साथ भी दिया और इसके बाद से लालू यादव और तेजस्वी यादव राजवल्लभ परिवार से नाराज भी चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक विभा देवी और प्रकाश वीर को आशंका थी कि पार्टी अगले चुनाव में टिकट वितरण में कुछ नया समीकरण बना सकती है और इससे उनके राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ सकता है और इसी असंतोष की परिणति हुई कि पीएम मोदी की जनसभा में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति के रूप में पूरी दुनिया ने देखा ये आसार कि किस तरीके से अब दो विधायक आरजेडी के पाला बदलने को तैयार हैं। विभा देवी, जिनके पति राजवल्लभ प्रसाद यादव बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नवादा जिले की राजनीति में एक मजबूत नाम है और हाल ही में राजवल्लभ यादव पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक चर्चित मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी भी हुए। उनकी कानूनी वापसी से यादव परिवार को फिर से वहां सक्रिय राजनीति में मजबूती से उतरने का मौका मिल सकता था और अब अगर विभा देवी बीजेपी में जाती हैं तो वो नवादा में महागठबंधन के लिए एक गंभीर झटका भी साबित हो सकता है। प्रकाश वीर, जो राजौली से विधायक हैं, ये भी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, एक मजबूत नेता माने जाते हैं। वे पार्टी नेतृत्व से संवाद की कमी और स्थानीय नेतृत्व को नज़रअंदाज करने को लेकर के नाराज चल रहे हैं। उधर बीजेपी मंच पर उनकी मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि अगले चुनाव में एनडीए के खेमे से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में मजबूत चेहरों की तलाश भी अभी से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया यात्रा को केवल धार्मिक या औपचारिक कार्यक्रम मानना तो बहुत बड़ी भूल होगी। इसके पीछे पार्टी की साफ रणनीति नजर आ रही है। स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाकर महागठबंधन को अब किस तरीके से झटके दिए जाएं, उन्हें कमजोर किया जाए। भले ही अभी तक विभा देवी और प्रकाश वीर की ओर से आरजेडी से औपचारिक इस्तीफे की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन गया में मंच पर उनकी मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए और तस्वीर भी स्पष्ट कर दी कि आने वाले दिनों में इनके बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने की बहुत जल्द घोषणा भी हो सकती है। नवादा और रजौली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगर ये दोनों विधायक बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो इससे महागठबंधन को तो एक बड़ा झटका लगेगा ही, एक बड़ा राजनीतिक नुकसान आगे चुनाव आने से पहले ही लग जाएगा।